साथियों नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल आर्यम स्टडी 24/7 में। तो साथियों हम लोग पढ़ रहे हैं घटना चक्र पूर्वावलोकन, जिसके अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन संविधान कह सकते हैं आप, ठीक है। तो उसका जो हमारा अगला टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो सभी साथी जो है वीडियो को अंत तक देखें। हम लोग क्या करेंगे, इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है सिर्फ उन्हीं को देखेंगे जो आपकी परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। बाकी आप तथ्यों को खुद ही पढ़ लेना, अगर आपके पास समय है तो समय निकाल कर इसको ज़रूर पढ़ें। इससे क्या है कि आपके जो प्रश्न आएंगे उनमें स्पष्टता हो जाएगी, आपको जो है क्लियर हो जाएंगे प्रश्न। तो उनको जब हल करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप कर सकते हैं इस थ्योरी को अगर पढ़ लेते हैं। तो राष्ट्रीय प्रतीक हमारा आज का टॉपिक है। ये हम जो तथ्य है ना महत्वपूर्ण, इनको एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको, आप इनको समय निकाल कर ज़रूर पढ़ लें। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ 5 मिनट का समय लगेगा। इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका जो शब्दकोश है इस टॉपिक से संबंधित बढ़ जाएगा और प्रश्नों के आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। ये मैं चला दे रहा हूँ इसको, जो महत्वपूर्ण तथ्य वही इसमें बताए गए हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़ें। चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं नहीं इसमें पढ़ रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ दिखा दे रहा हूँ आपको। आप लोग इस चीज़ को अवश्य करें। चलिए, सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बस इतने नहीं, ज़्यादा कुछ है नहीं। फिलहाल हम लोग चलते हैं सीधा प्रश्नों पर। तो इस टॉपिक के जो प्रश्न हैं उनकी चर्चा करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो बिना देरी के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। हाँ, इससे पहले एक बात आपको अवश्य बतानी है। तो जो भी साथी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं 60,244 पदों के लिए, तो उनके लिए आपके सिलेबस में जो दिया गया है ना संविधान, ये वही है, ठीक है। तो आप इसे इग्नोर ना करें, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। टॉपिक वाइज में आपको ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए हम टॉपिक वाइज लेकर चल रहे हैं। तो कुछ ना कुछ आपको इन प्रश्नों से ज़रूर मिलेगा आपकी परीक्षा में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है। चलिए देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका पहला ही। जन गण मन आपका जो राष्ट्रगान है वो कब अपनाया गया, किस वर्ष में, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 1950 में अपनाया गया जन गण मन अधिनायक जो आपका राष्ट्रगान है। और 1950 जो है में ही जो है उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 1950 में ही जो यूनाइटेड प्रोविंस नाम था हमारे उत्तर प्रदेश का, उसका नाम चेंज हुआ था, उत्तर प्रदेश रखा गया था, ठीक है। यूनाइटेड प्रोविंस को हटाकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था 1950 में। तिथि कौन सी थी, 24 जनवरी, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। और 1950 को हमारा जनगण मन अधिनायक राष्ट्रगान भी जो है अपनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर वही चीज़ बताई भी गई है। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जन गण मन अधिनायक राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने का समय जो है वो है 52 सेकंड। तो देखिए महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर ये है कि 24 जनवरी को ही ये अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को ही जो है उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया गया था, ठीक है। इसी दिन जो है यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं, संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन काल क्या है। चलिए बताइए। तो अभी आपने पढ़ा क्या, 52 सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, 52 सेकेंड में, ठीक है। अगला प्रश्न तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए, खासकर यूपी पुलिस कांस्टेबल, ठीक है। सभी साथी ध्यान दें यहाँ पर। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो आपका जो अगला प्रश्न है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो राजकीय चिन्ह है, राजकीय चिन्ह आप समझते हैं ना, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है, 2 मछली बनी है, उसी में तीर धनुष, ये आपका राजकीय चिन्ह है। ये कब अपनाया गया है, ठीक है, कब अंगीकृत किया गया, आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950 को। जिस दिन संविधान लागू हुआ था उसी दिन जो है राजकीय चिन्ह को भी अंगीकृत किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आज के अगले प्रश्न की ओर।
तो प्रश्न कह रहा है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? देखिए वही चीज़ फिर पूछी गई है, तो कब किया था? राष्ट्रीय ध्वज की बात हो रही है यहाँ पर, राष्ट्रगान नहीं है भाई, राष्ट्रीय, ठीक है, हमारे झंडा की बात हो रही है। तो ये कब जो है स्वीकार किया गया था? तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 22 जुलाई 1947। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। देखिए सारे प्रश्न इसके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसी टॉपिक को लिया। इससे पहले एक टॉपिक और था, ठीक है, शासन से संबंधित, उसको मैंने अभी स्किप किया है, बाद में समय मिलेगा तभी करेंगे उसे। कुछ ज़्यादा कोई खास नहीं था, खास था लेकिन उतना नहीं था, लेकिन ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा को देखते हुए। चलिए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं यहाँ पर। तो इसमें कहा गया कि, एक बार प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो 2-3 पॉइंट हैं इसमें, पढ़िए इनको। क्या कहा गया है कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप है 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। और दूसरे में कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का जो अनुपात है वो आपका 3:4 है। चलिए इनमें से कौन से कथन सही हैं वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी बनेगा, केवल एक सही है। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप है 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, जैसा कि ऊपर हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। और दो में कहा कि राष्ट्रीय ध्वज के बीच जो चक्र है उसमें चक्र में भाई 21 नहीं है, 24 तीलियाँ हैं, ठीक है। और जो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है वो आपका 3:4 का नहीं है बल्कि 2:3 का है, ठीक है। एक बार कंफर्म करेंगे आगे के प्रश्नों में, ठीक है। फिलहाल आपका एक सही होगा, यानी ये बात सही है, ये दोनों हो गई गलत। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था? तो राष्ट्रीय ध्वज की बात हो रही है, जैसा कि ऊपर हम लोग पढ़ के आए हैं वही चीज़ है। तो 22 जुलाई 1947 यही चीज़ अभी पढ़ी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं तो आप लोग स्किप ना करें, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? तो प्रारूप वाला भी प्रश्न अभी जस्ट हम लोग पढ़ के आए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आंसर 22 जुलाई 1947, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। भारत का राष्ट्रीय पशु, बहुत नॉर्मल से प्रश्न है, अच्छे प्रश्न है। तो राष्ट्रीय पशु क्या है? तो राष्ट्रीय पशु आपको पता ही होगा, ऑप्शन नंबर सी बाघ है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, जिसे पैंथेरा टाइग्रिस कहते हैं, ठीक है। देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। आप लोग यहाँ पर एक प्रश्न और देख सकते हैं ये, ठीक है, पूछ लेगा कि बाघ परियोजना कब शुरू की गई, और प्रश्न ये आता भी है आपकी परीक्षा में। तो 1973 में जो है बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी, बाघों की संख्या को घटते हुए देखते हुए, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प, चलिए ये तो बताने की जरूरत होगी नहीं, ऑप्शन नंबर बी कमल है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा? मोर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है ना, और वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस, जान सकते हैं, आपको दिख रहा होगा। पावो क्रिस्टेटस जो है वैज्ञानिक नाम है मोर का, ठीक है। हो सकता है आपको यही प्रश्न रख दिया जाए और वैज्ञानिक नाम सारे रख दिए जाएँ, आपसे पूछ दिया जाए, तो आप पावो क्रिस्टेटस को लगा सकते हैं, ठीक है। ध्यातव्य है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है ना, आपको पता ही होगा। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राष्ट्रीय पुष्प कमल और राष्ट्रीय फल आम। और आपका जो राष्ट्रीय वाक्य है वो सत्यमेव जयते, जो कि सारनाथ यानी वाराणसी स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? चलिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। चक्र जो है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में वो किसका प्रतीक है? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्याय का प्रतीक है। आपका जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो चक्र दिख रहा है ना, वो न्याय का प्रतीक है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, देखिए यहाँ पर बताया भी गया है, भारतीय
राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का जो चक्र है, जिसका प्रारूप सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है, जिसमें 24 तीलियां हैं, ठीक है, प्रतीक है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरों की कुल संख्या, देखिए आरों की संख्या पूछा गया, प्रश्न को घुमाया है ना थोड़ा सा, तो जो तीलियां हैं ना उन्हीं को आरे कहते हैं, ठीक है। तो आरों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 24। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को, क्या कहा गया है, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है। राष्ट्रीय पंचांग 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इन दो कथन जो कहे गए हैं ना, इनमें से केवल एक सही है, केवल दो सही है, फिर दोनों सही हैं, आपको बताना है। तो ये जो बातें कही हैं ना, ये दोनों कैसी हैं, गलत, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ना तो एक सही है ना ही दो सही है। सही क्या है वो यहाँ पर जान लेते हैं। तो देखिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग, देखिए शक संवत पर आधारित है राष्ट्रीय पंचांग, ऊपर ऑप्शन में क्या कहा था, विक्रमी संवत पर, गलत हो गया, ठीक है। जिसका पहला महीना चैत्र और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है। 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था, क्या, जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, ठीक है। चैत्र का पहला दिन सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष 21 मार्च को पड़ता है। ये तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो चलिए कितने 13 प्रश्न हो गए, आगे बढ़ते हैं। लो 13 ही प्रश्न थे इस टॉपिक में, ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉपिक होता है कंप्लीट। काफ़ी महत्वपूर्ण ये 13 प्रश्न हैं, तो आप लोग इनको जरूर करें। ज़्यादा प्रश्नों की चर्चा नहीं है उसमें, 13 ही प्रश्न है, तो इग्नोर ना करें, इस वीडियो को ज़रूर देखें। छोटा सा टॉपिक और महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपकी परीक्षा में आपको सफलता दिलाने के लिए एक नंबर भी जो है कम पड़ जाए ना, तो कितनी दिक्कत होती है आप लोग जान सकते हैं। तो चलिए फिलहाल कल अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।